गरुड़ पुराण 15वां अध्याय। धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुलों में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा परमार्थिक दो रूपों का वर्णन, जप जपा की विधि, भगवत प्राप्ति के लिए साधनों में भक्ति योग की प्राधान्यता। गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बतलाइए। हे करुणानिधे पुण्य आत्मा पुरुष, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षय, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेना मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बताता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षष्ठ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थियों के घरों में जैसे उत्पन्न होते हैं और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। जितने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करके निरंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चना तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है, उसे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्रिय ऋतु काल के 8वें दिन गर्भधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के अनंतर युगम रात्रियों में गर्भधान होने से पुत्र और अयुम विषम रात्रियों में गर्भधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युगम रात्रि में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 स्त्रियों तक ऋतु काल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों, सामान्य मनुष्यों को गर्भधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा या उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र होता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीजपन गर्भधान करने वाला स्वामी अच्छे फल, स्वास्थ्य, संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर, पुष्प और श्रीखंड चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर सवारना करना चाहिए। गर्भधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की कामना वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एक तत्व को प्राप्त होता है, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रव्य होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस, ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त, ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो।
गर्भ अवस्था में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुष्पन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्य पुरुषों के सत्संग से सभी शास्त्रों में पंडित्य संपन्न होता है। वह तरुणावस्था में दिव्य आंगन आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्य के फल का उदर होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा के अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण में रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्मारूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीत के दूर हो जाने पर और ब्रह्मारूप सत्य वस्तु का संयम ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्राह्मण का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप अवस्तु या अनात्मा पदार्थ से अविद्य या संबद्ध होने वाले उस ब्रह्मा के सर्गित शुद्ध स्वरूप के मायक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अविद्य या संबद्ध प्रतीत होने वाले पृथ्वी की आदि अनात्मा वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बताता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए 5 भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे ताक्ष्य, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और क्रांति ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, शब्द, छिद्र, गार्भर्य, श्रवण और सर्वश्रव्य समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण तुम्हें प्रत्यंत पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अनंत करण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत्र, कान, त्वक, जिह्वा, चक्षु, नेत्र, नासिका ये ज्ञान इंद्रियां हैं तथा वाक्, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्वनी कुमार ये ज्ञान इंद्रियों के वही इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कामेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इडा, बिंगला, सुषमड़ा, गांधारी, गज्जिवा, पुष्पा, यशवनी, यल्म, बुषा, कहू और शंखनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित हैं। प्राण, अपान, सम्मान, उदान तथा व्यान, नाग, कर्म, क्रकुल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभिक मंडल में सम्मान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। डकार या भ्रमण में नाग वायु हेतु है, जिसके द्वारा उमीलन होता है, वह कर्म वायु कहा जाता है। किकल नामक वायु सुधा को उद्दीप्त होता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई करता है।
क्षणव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृतक शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर संयम रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे झोंकता है। इसके द्वारा झोंके जाने पर अग्नि मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि बाहर छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, नाक, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नक, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार चैतन्यास से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नरदेह के दो रूपों के विषय में सुनो। एक व्यावहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है। हे विंतासुर, व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मैदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़ब शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़ब शोषित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल शैलेश्वा कप बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यावहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। परमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित हैं। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल लोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानु में सुतल लोक और जांघों में महातल जानना चाहिए। सथिक के मूल में तलातल, गृहस्थ स्थान में सरातल, कट प्रदेश में पाताल, इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटि पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भवलोक, हृदय में शवलोक, कंठ में महलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक परमार्थिक शरीर में स्थित हैं। त्रिकोण में मध्य में मेरु, अधः कोण में मदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित हैं। ये 7 कुल पर्वत इस परमार्थिक शरीर में हैं। अस्थित में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में कोचद्वीप, त्वचा में सलमले द्वीप, रोम समूह में
गोमेदन द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे बिंतासुर, क्षार समुद्र, मूत्र में क्षीर सागर, दूध में सुर का सागर, कप में घृत का सागर, मज्जा में रस का सागर, शरीर रस में दधि सागर, रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुतक सागर को लंबी का स्थान कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक में शनैश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर षष्ठ चक्रों का चिंतन करें और यथोयथ कर्म से जप का तप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ताक्ष्य, सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विश्वशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षष्ठ चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमांश मूलधार गुद प्रदेश के ऊपर में, लिंग प्रदेश में, नाभिक में, हृदय में, कंठ में, भौ के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र सहस्रार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र तुलाकार का अग्नि के समान और व से स पर्यंत वर्णों अर्थात व श और स का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तमान व से लेकर ल पर्यंत वर्ण अर्थात ब भ म य र ल का आश्रय स्थान और षड्दलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तम अभाव वाला 10 दलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्ण अर्थात ड ढ ड़ त थ द ध न प फ का आधार है। अनाहत चक्र 10 दलाकार स्वर्णम अभाव वाला तथा क से थ पर्यंत वर्ण अर्थात क घ घ ग ड़ च छ ज छ त्र ठठ ठ से युक्त है। विशुद्ध षोडश दलाकार 16 स्वर ए आ ई बड़ी उ बड़ा उ श शद ल लू ए बड़ा ए ओ औ एम एह से युक्त कमल और चंद्रमा के समान क्रांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हम शह इन 2 अक्षरों से युक्त दद्दिलाकार से और रक्तम वर्ण का है। इसके ऊपर देव दिव्यमान सहस्रदल कमलाकार चक्र जो कि सदा सत्य में, आनंद में, शिव में, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमांश गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवितात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, सहस्रदलन कमलाकार चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अहंता चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवितात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। अहम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और
क्षय की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तत्व करुण रूप से जीव हंस इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस जपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीव आत्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिता आत्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ ब्रह्म प्रद्यावेता करुण आदि मुनि इस षष्ठ चक्र में ब्रह्म युग किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश कराते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्र में अन्य भाव से उन देवताओं की मनसा पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार जपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अहोमुख रूप में स्थित शहदल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों में निकली हुई अमृतमय धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सचिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदनिरंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए, जो षष्ठ चक्र में 3.5 विलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में षष्ठ चक्र में संचरण करती है। तदनिरंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अंतर ब्रह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चित्तित आनंद स्वरूप प्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेशों से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेशों के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार संपन्न करके बहिर्यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात पंचभौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति अंतमुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरे भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञ आदि संदर्भ में भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे तापस्य, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है, वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारोद्वार में सुकृति जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ।